नमस्कार किसान भाइयों, AK फार्मिंग की तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो मेरे किसान भाइयों, आज जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको, वो 1 महीने का एक्सपीरियंस जो मुझे डेयरी फार्मिंग में क्या हुआ। छोटे स्तर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि मैं चाहता तो 10-15 गाय सोचा भी था, लेकिन मात्र मैंने जो स्टार्ट किया है 3 गाय से। और मुझे कितनी 1 महीने में जानकारी मिली, गाय कैसे खरीदें, क्या करें, सारी जानकारी वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आप हमारे साइड देख पा रहे हैं, आपको 3 गाय और 1 भैंस दिख रही है। भैंस हमारी जो इसलिए रख रखी है कि इसका दूध जो है जाता नहीं है, इसका जो है घर पर ही बचता है। और जो 3 गाय मैं लेके आया हूँ, इसके बारे में कितना दूध महीने में हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जो एक गाय जो अभी मैं लेके आया हूं, और गाय खरीदते कैसे हैं और उसकी जो जानकारी मेन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक गाय बता देना चाहता हूं, जैसे आपको ये दिख रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैं ये गाय लेके आया हूँ, तो मैं आपको बताऊँ तो मैं घुमा था कम से कम उस दिन 200 किलोमीटर गाय अच्छी लेने के लिए, कि अच्छी गाय लूँगा और कोई किसान से लूँगा। क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, गाय को एक हैवी टॉनिक खिलाकर और अच्छा खासा रातब खिला के दूध को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो आप अपने घर पे लेके आते तो वो उतना दूध नहीं दे पाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि हम बाहर से लेके आएंगे कहीं किसान से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे दिन घूमने के बावजूद भी जब मैंने लेने के बाद, जब मैं वहाँ से पैसा देने के बाद आ भी गया, जब पता पड़ा तो ये गाय व्यापारी की ही थी। तो वहाँ से मुझे व्यापारी ने जो है 14 और 15 लीटर दूध इसको नाप के दिया, और यहाँ पे आके जो है मैं इसमें 12 लीटर दूध निकाल पा रहा हूँ। तो व्यापारी के चक्कर में, पहली जो मैं आपको जो नई डेयरी फार्म आप कर रहे हैं, तो व्यापारी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अगर पड़ते हैं तो आपको वो दूध कम से कम लीटर से जो नाप के देते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो आधा लीटर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत तो कम जाएगा, प्लस उसमें जो फेना होता है, कितना भी आप मार लोगे तो लेकिन दूध में फेना तो जाएगा ही जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरी गाय है उसके पास ले चलता हूँ। खूब जानकारी होते हुए, खूब देखते हुए मैंने देखा कि हाँ, हम फंस न जाएं, और फिर भी मैं फंसा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाय आपको दिख रही है, ये गाय मैं लेने गया था, तो इस गाय की कीमत मुझे बताई थी जो है 32,000, लेकिन धीरे धीरे जो है 27,000 रुपये में ये गाय मुझे मिल गई। इससे दूध बताया था 15 लीटर। और क्या हुआ, जो मैंने पहले ये सोचा कि जो गाय लेंगे वो ब्याने से पहले ही लेंगे, तो इस गाय को मैंने लिया। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमसे क्या बनी, कि गलती क्या भाई, व्यापारी का काम ही ये होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किसी अनुभवी इंसान को, गाय लेने जाते हैं तो अनुभवी इंसान को ही आप लेके जाएं। तो इस गाय में क्या हुआ, मैं गाय लेके आया, चारों थन में जो दूध जो पास किया जाता है निकाला, चारों में बराबर निकला। गाय जो ब्याने से पहले दूध निकाला जाता है, ओनली थन को चेक ही किया जाता है और बराबर निकला भी। लेकिन जब ये हमारे घर पे ब्यानी, तो इसने दूध एक थन में वही 100 ग्राम के करीब दिया। वैसे गाय अभी भी ये 12 लीटर के समथिंग दे रही है, लेकिन ये 3 थन वाली निकली। तो इसलिए जो मुझे 1 महीने में जो सबक मिला है वो यही मिला है कि जो है नया डेयरी फार्म करते हैं तो खुद को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो किसी भी एक ऐसे इंसान को लेके चलें जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती हो। और मैं साइड में आपको एक गाय ये दिखा पा रहा हूँ, ये गाय है, ये गाय जो है 16 लीटर की है। तो इस गाय से 16 लीटर दूध है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी हकीकत जो है बताने वाले हैं कि जो हमारे किसान भाई गाय लेते हैं और आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ 16 लीटर हमारा दूध इतने रुपए से जाएगा, हो गया। भाई मुझे एक बात बताइए, जो हकीकत है मैं कह देता हूँ कि 16 लीटर गाय देगी दूध, यानी कि एक टाइम का 8 लीटर। 8 लीटर का देखा जाए तो एक उसके थन में निकलेगा 2 लीटर। तो कम से कम अपने इसके बच्चे को 2 लीटर तो दूध पिलाओगे ना, एक थन तो दोगे। दूध कितना बचा आपके पास, 6 लीटर। उस टाइम का कितना बचा, 6 लीटर। दूध टोटल कितना गाय से बचा, 12 लीटर। सबसे बड़ी जो गलती हमारे किसान भाई खा जाते हैं, जो सोच लेते हैं कि हाँ हम 15-15 लीटर दूध की गाय लेंगे और 15 का जितने के भाव बिकेगा उसका वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर दिया, इतने का हमारा दूध पर डे होता रहेगा, जिससे वो बराबर लॉस में जाते हैं। अब मैं जो है आपको बताने वाला हूँ कि टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ हमारा जो है शुरू करने में।
शुरू में बड़े स्तर से भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। बाय द वे, अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं इसकी बजाय कुछ और बिजनेस कर सकूँगा। बताने को तो लोग कुछ भी बताते हैं, लेकिन मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करता किसी पर। पहले मैं खुद देखता हूँ, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। तो ऐसी बात नहीं, फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको इतने में इन्वेस्ट कितना हुआ वो बता देना चाहता हूँ। मेरा ये यहाँ पे मशीन जो लगा हुआ है ये पुराना है, और यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है, ये भी पुराना है। जैसा कि आप हमारा यहाँ देख पा रहे हैं, इसी से हमारा चारा जो है निकलता है। जो 3 गाय हैं हमारी और 1 बछड़ी है, यानी कि वो गाभिन है, 5 महीने की है। तो मैं टोटल इन्वेस्ट आपको बताऊंगा, कम से कम में मैंने जो है शुरुआत की है। तो सबसे पहले मेरा आप ऊपर टीन सेट देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नॉर्मली, जबकि इसका जो है लंबाई जो है 35 फुट है, लगभग 32 फुट है। इसकी लंबाई जो है 32 फुट है। चौड़ाई इसमें मैंने जो लगाया है 16 फुट का तख्ता लगाया है। तो ये मैंने लगाया है। अब मैंने ये इसकी हाइट जो है, बहुत से हमारे किसान भाई और जो बड़े डेयरी फार्म वाले होंगे हमसे यही कहेंगे कि इतना छोटा है, धूप में तचेंगी। तो मैंने अपनी गाय के लिए धूप में, जो जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो मैं उनको बाहर रखता हूँ। और एक मैं बात आपको बताऊँगा कि मेरी गाय आज दिन तक, इतने दिन हो गए रखते हुए, 1 महीने का ये एक्सपीरियंस लगभग 1 साल से पहले से रख रहा था, तो आज दिन तक गाय हमारी बीमार नहीं हुई। सबसे तारीफ वाली बात ये है। तो मैं गर्मियों के मौसम में अपना जो पेड़ है, छिड़क रहती है, वहाँ ठंडक में रखता हूँ, और सर्दियों के मौसम में यहाँ इसमें रखता हूँ। तो मात्र जो है 16,000 रुपये में 30 बाई 16 का 16,000 रुपया में मैंने जो है टीन सेट तैयार करवाया है। जैसा कि ये दिखा पा रहा हूँ, तो ये जो है ऊपर दिख रहा होगा लगभग 25 बाई 12। ये तरपाल आई थी लगभग 2,000 रुपये की। और ये जो है आपको ड्रम दिख रहा है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है ये नांद की, तो वो मैं वीडियो आपको दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया वो 16,000 का ये सेट, और लगभग मैं वो बनाया लगभग 3,004 में वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा। तो ऐसे मान के चलिए 20,000 रुपये में ओनली सेट ही तैयार हो गया इनके रहने के लिए। हम इसमें और उसमें टोटल को मिलाकर, पानी नहीं, नीचे पानी भी नहीं आता, तो टोटल में मिला के हम 25 गाय कम से कम रख सकते हैं सर्दियों के मौसम में। और गर्मियों के मौसम में यही गाय को जो मैं पेड़ के नीचे रखता हूँ, मतलब रखूँगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो है हमारा मंथली में कितना हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 गाय से कोई 13 लीटर वाली है, 14 वाली है, 16 लीटर वाली है। बच्चों को पिलाकर, बच्चों को भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं वो लड़क जाएंगे। तो बच्चों को पिलाने के बाद, और उसमें सुबह 550 और शाम को 440, 50 या 560, ऐसा मतलब समथिंग मिला के 1000 से हमेशा जो है ऊपर ही निकलता है। 1040, 1050, 1020, 1030, मतलब पर डे जो है 1,000 रुपये का जो है 3 गाय से दूध आ रहा है। और रेट जो है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, डिपेंड करती है रेट। मैं हूँ गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो डेयरियाँ आती हैं तो उनमें मात्र 30, 32, 33, 30 के समथिंग जो है फैट आती है इनकी। तो इसलिए, वरना बाज़ारों में जो है 50, 40, 45 के समथिंग चलता, तो उस हिसाब से तो बहुत ही होता है।